नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता कमलनाथ नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, ये खबर सामने आई है। बढ़ा देगी इसका बड़ा कारण मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है, जिसे सुनकर कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद हैरान हैं। अब तक माना जा रहा था कि वे कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार होंगे। एक बार फिर वे चुनाव जीतकर सीएम पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किनारा कर लिया है। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। बता दें, कमलनाथ एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। माना जा रहा है कि वह फिर से मुख्यमंत्री की रेस लड़ेंगे, लेकिन उनके मौजूदा ऐलान से पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान हैं। सूत्रों के हवाले कमलनाथ ने हालांकि स्पष्ट किया है कि वह राज्य चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़कर अपना समय सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं देना चाहते। माना जा रहा था कि कमलनाथ राज्य में कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस हैं। राहुल गांधी ने एमपी रैली में कमलनाथ के सीएम कैंडिडेट्स होने का भी ऐलान किया था। बता दें कि सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कमलनाथ के कंधों पर है। कमलनाथ ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों पर बात की थी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, बस लिस्ट जारी करने की देर है। उन्होंने कहा कि संबंधित कैंडिडेट्स को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई। राज्य विधानसभा चुनाव में कमलनाथ काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। शुरू से ही वह राज्य में पार्टी का मोर्चा संभाले हुए थे। पार्टी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने की भी कार्यक्रम आयोजित किए। इसी पूर्व सीएम को धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी रेड कारपेट बिछाना पड़ा। तभी से यह समझा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही चेहरा होंगे। हालांकि यह फैसला खुद कमलनाथ का है या कांग्रेस पार्टी का, इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। हाल ही में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खिल्ली उड़ाई थी। बीजेपी की 2 लिस्ट में सीएम का ने सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद तिवारी ने इसे शिवराज चौहान का अपमान भी बताया। माना जा रहा था कि चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री को भी टक्कर देंगे। बता दें कि कमलनाथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की घोषणा खुद कमलनाथ ने की है, जिसके बाद पार्टी में हलचल नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी हैरान है। बता दें कि कमलनाथ ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों पर भी बात की। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, बस लिस्ट जारी करने की ही देर है। अब देखना होगा कि कैंडिडेट्स को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है या नहीं। राज्य विधानसभा चुनाव में कमलनाथ काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। पार्टी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने में भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए और मतदाताओं को लुभाने का काम किया। वहीं कांग्रेस को लेकर भी जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की, जो प्रदेश के विभिन्न जगहों पर गई और जन आक्रोश यात्रा का फीडबैक भी नजर आया। लेकिन अब कमलनाथ के इस घोषणा के बाद से लगातार पार्टी में हलचल नजर आ रही है। बता दें कि अब तक माना जा रहा था कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कमलनाथ ही होंगे। एक बार फिर वे चुनाव जीतकर सीएम पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किनारा भी कर लिया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एडिटर सूरज पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, मैं आपका स्वागत करती हूं। ये जो खबर सामने आ रही है कि पूर्व सीएम कमलनाथ जो है विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार अपने आप में बहुत अनोखा होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो सूचियां जारी हुई हैं, उनके आधार पर कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। जी। कांग्रेस जिस तरह से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है वो सामने नहीं किया है, या वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन अटकलों पर अभी विराम नहीं लगा है कि वो बुधनी से लड़ेंगे या विदिशा से लड़ेंगे, या फिर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। ठीक उसी तरह से जी। कांग्रेस में भी कयासों का जिस तरह से दौर जारी है कि छिंदवाड़ा सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सीट मानी जाती है, क्योंकि उसी संसदीय क्षेत्र से वो लंबे समय तक सांसद भी रहे हैं। और 2018 के जब चुनाव हुए तो 2018 के चुनाव में छिंदवाड़ा सीट से दीपक सक्सेना चुनाव जीते थे।
और दीपक सक्सेना लगभग उनको 1,04,000 के आसपास वोट मिले थे। 1,04,034 वोट उनको वहां से मिले थे। और कमलनाथ के चुनाव न लड़ने के पीछे जो पार्टी की ओर से बात कही जा रही है वो ये सामने आ रही है कि चूंकि यदि वो एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो वो एक सीट तक चुनाव प्रचार करने में सिमट जाएंगे। जी। लेकिन चूंकि पूरा प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली हुई है, यहाँ तक कि शनिवार को जब राहुल गांधी आए थे कोलाय कला में, काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में, तो उन्होंने कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। जी। जिससे साफ दिख है कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें आती हैं या कांग्रेस बहुमत की ओर आगे बढ़ती है तो मुख्यमंत्री कमलनाथ बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे तो जैसा 2018 में हुआ था लगभग वैसे ही तस्वीर सामने देखने मिली थी कि जैसे 2018 के चुनाव में दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़े थे और जीते थे, लेकिन सरकार बनने के बाद दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया था अपने विधायकी से और उस सीट से कमलनाथ चुनाव लड़े थे जी। और वो जीत करके सदन में रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन सकती है, लेकिन इस बार चूंकि दीपक सक्सेना कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे छिंदवाड़ा से या नहीं होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दूं कि बंटी साहू को वहां से मैदान में उतार दिया है छिंदवाड़ा सीट से। जी। एक बात प्रयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 2018 में छिंदवाड़ा सीट से दीपक सक्सेना चुनाव जीते तो थे, लेकिन दूसरे स्थान पर चंद्रभान सिंह चौधरी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। 2018 में चंद्रभान सिंह रहे हैं जिन्हें लगभग 89,000 वोट्स मिले थे वहां पर। जी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बंटी साहू जो जिलाध्यक्ष हैं उनको वहां से मैदान में उतारा है। तो कयास ये है कि प्रियानाथ मतलब कमलनाथ परिवार का वो चौथा चेहरा जो राजनीति में आ सकता है, क्योंकि बात करें कमलनाथ तो सांसद रहे ही हैं, जी। अलकानाथ राजनीति में आ चुकी हैं, नकुलनाथ सांसद हैं ही। अब नकुलनाथ की जो पत्नी है, कमलनाथ की जो बहू है प्रियानाथ, वो इस चीज से खुद दावेदार हो सकती हैं या फिर कांग्रेस उन पर दांव लगा सकती है। क्योंकि जिस तरह से जब परासिया में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ हो रहा था जी। तो पहला अवसर था जब प्रियानाथ ने भाषण दिया था और कहा था कि आपका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद की मुझे अपेक्षा रहेगी। वो पहला भाषण था उनका और उनके उस कार्यक्रम में सक्रियता को लेकर के कयास लगाए गए थे कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी एक सीट से दावेदार हो सकती हैं या प्रत्याशी हो सकती हैं। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है सियासी गलियारों में कि प्रियानाथ की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है और यदि प्रियानाथ राजनीति में जो उनकी सक्रियता है उसके चलते उनको टिकट मिलता है और वो विधानसभा चुनाव लड़ती हैं और छिंदवाड़ा सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो दो चीजें होंगी कि एक तरफ जो बात कही जा रही है कि कमलनाथ के चुनाव न लड़ने का कारण कि उनको पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ना है, पूरे प्रदेश में प्रचार करना है। लेकिन यदि प्रियानाथ को टिकट मिलती है छिंदवाड़ा सीट से और प्रियानाथ खड़ी होती हैं तो एक तो कमलनाथ परिवार की चौथी राजनीति में प्रवेश करने वाली होंगी, क्योंकि परिवार के 3 लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं। जी। लेकिन कमलनाथ का फोकस कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा सीट पर ज्यादा होगा, क्योंकि बंटी साहू और प्रियानाथ के बीच यदि चुनाव, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है एक सामान्य सीट है, तो यदि यहाँ से प्रियानाथ चुनावी मैदान में उतरती हैं और चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाती हैं तो यहाँ ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि फिर कमलनाथ पूरे प्रदेश पर कितना ध्यान दे पाते हैं या छिंदवाड़ा सीट पर फोकस आ जाए, क्योंकि अपनी बहू को जिताना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि चौधरी चंद्रभान सिंह वर्तमान में मैदान में है नहीं अभी, तो उनकी जगह बंटी साहू हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां का छिंदवाड़ा सीट का जो समीकरण होगा वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और रही बात कि कमलनाथ के चुनाव मैदान में न उतरने के पीछे, जैसे 2018 में वो चुनाव में तो नहीं आए थे, चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों बड़े नाम, दोनों पहले नाम शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, इन जी। दोनों के चुनाव लड़ने पर अभी संशय बरकरार है कि दोनों चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हालांकि कमलनाथ का तो लगभग स्पष्ट है कि उन्होंने मनाही कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनावी मैदान में सक्रिय रहेंगे और पूरे चुनाव की कमान वो संभालते रहेंगे। जी। जी दीदी, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए, अब अगर उनकी बहू आती है तो क्या पार्टी उन्हें आगे लेकर जाएगी, पार्टी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा या नहीं?
नहीं, चूंकि प्रियानाथ पहली बार की, यदि वो आती हैं, चुनाव लड़ती हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद देती है, तो पहली बार की विधायक होंगी। और राजनीति में उनकी परिपक्वता इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो उनका पहला चुनाव होगा, जैसा कि मैंने उल्लेख भी किया जी। कि कमलनाथ परिवार की चौथी राजनीतिज्ञ होंगी वो। तो पहली बार की विधानसभा लड़कर आने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि बंटी साहू के सामने वो अपना कितना दमखम दिखा पाती हैं। जी। तो प्रियानाथ तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नहीं होंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए तो कमलनाथ ही चेहरा, राहुल गांधी भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि यदि सरकार बनती है और कांग्रेस बहुमत की ओर आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस की सरकार बनने पर कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे। ये अगर बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मना कर दिया तो अगला चेहरा किसका हो सकता है मुख्यमंत्री पद के लिए? नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस ने इस बात को लेकर के कयास है कि वो सारे लोग कह चुके हैं, जी। पहले भी घोषणा हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कटाक्ष भी किया था कि अवध संभावित मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा सामने आया था वो कमलनाथ का ही था। जी। तो कमलनाथ के अलावा दूसरा कोई चेहरा, क्योंकि कमलनाथ चुनाव लड़ने से भले ही मना कर सकते हैं, लेकिन वो यदि कांग्रेस बहुमत की ओर आगे बढ़ती है तो मुख्यमंत्री बनने से वो मना नहीं करेंगे। और राहुल गांधी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे। तो कोई दूसरा चेहरा यदि होगा तो इस बात को लेकर ना तो किसी तरह की अटकलें हैं और न ही किसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बात कांग्रेस में, हाँ, भारतीय जनता पार्टी में ये बात अलहदा है कि कई चेहरे हैं। और 2018 में जो स्थिति कांग्रेस के साथ थी, जी। वही स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ निर्मित कर ली कि ऐसे कई दावेदारों को मैदान में उतार दिया है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सूरज जी शुक्रिया। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किनारा कर लिया। उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। कमलनाथ एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। माना जा रहा है कि वह फिर से मुख्यमंत्री की रेस लड़ेंगे, लेकिन उनके मौजूदा ऐलान से पार्टी कार्यकर्ता भी हैरान हैं। कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़कर अपना समय सिर्फ छिंदवाड़ा में नहीं देना चाहते। माना जा रहा है कि कमलनाथ राज्य में कांग्रेस पार्टी के सीएम फेस है। राहुल गांधी ने एमपी रैली में कमलनाथ के सीएम कैंडिडेट्स होने का भी ऐलान किया था। सिंधिया ने बीजेपी में जाने के बाद प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कमलनाथ के कंधों पर है। कमलनाथ ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि उम्मीदवारों का चयन लिया गया है, बस लिस्ट करने की देर है। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव में कमलनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। पार्टी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए। तभी से यह समझा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ही चेहरा होंगे। इस बारे में फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हाल ही में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खिल्ली उड़ाई थी। बीजेपी की 2 लिस्ट में सीएम का ने सवाल उठाए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद ने भी इसे शिवराज चौहान का अपमान बताया। माना जा रहा है कि चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री को टक्कर भी दे सकते हैं। अगली खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां पर बिहार की जाति गणना रिपोर्ट आने के साथ सियासत गरमाई है। बता दें कि केंद्रीय राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा भी करती है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने जिस प्रकार ओबीसी केंद्रित सामाजिक न्याय की लाइन पकड़ी, उससे आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान पिछड़ी जाति से जुड़े मुद्दों का ही केंद्र में रहना लगभग तय हो गया है। माना जा रहा है कि अब केंद्रीय स्तर पर जाति गणना कराने, जातियों की आबादी के हिसाब से नीतियां बनाने, समुचित अनुपात में सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देने की भी मांग और तेज होगी। भाजपा पर फौरी तौर पर केंद्रीय स्तर पर जाति गणना कराने का दबाव भी बढ़ता तय है। भाजपा शासनकाल में कई मोर्चों पर मात खा चुका है। विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में उसे सामाजिक न्याय की पिच पर घेरना भी चाहता है। बिहार में अलग से जाति गणना इसी बात का रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस अगले मतदाताओं का मुंह छोड़कर इसी रणनीति के तहत केंद्रीय स्तर पर जाति गणना, महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा, तो यूपी में सपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पर दाव लगा रही है। दरअसल 2021 में कोरोना महामारी के कारण गणना नहीं हो पाई। हालांकि मोदी सरकार ने तब साफ कर दिया था कि वह जनगणना में अलग से जाति की गणना नहीं कराएगी। लेकिन अब बिहार की रिपोर्ट सामने आने के बाद पार्टी पर इस मामले में अपना रुख साफ करने का दबाव भी होगा। बहरहाल बीते करीब 10 सालों में आंकड़ों की पार्टी का तमगा हटाकर अति पिछड़ी जातियों में मजबूत पैठ बना चुकी भाजपा फिलहाल देखो और इंतजार करो के मूड में है।
ओबीसी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पार्टी ने नवंबर महीने में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ बुलाने की घोषणा भी की है। इसके अलावा पार्टी के पास गैर रसूखदार ओबीसी जातियों को साधने के लिए रोहिंग्या आयोग की रिपोर्ट के तौर पर एक बड़ा हथियार भी है। 2014 के चुनाव में पहली बार भाजपा को पीएम मोदी के तौर पर ओबीसी के मजबूत चेहरे का व्यापक लाभ मिला। इसके जरिए भाजपा रसूख वाली ओबीसी जाति के मुकाबले अति पिछड़ी ओबीसी में मजबूत भी पैठ बनाने में कामयाब हुई। 1996 में भाजपा को अति पिछड़ी जाति में महज 17% वोट मिले थे, जो 2014 में 43% और 2019 में 48% हो गए। अगर केंद्रीय स्तर पर जाति गणना समेत ओबीसी के दूसरे मुद्दे केंद्र में आए तो भाजपा को इससे बाहर निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होगी। भाजपा सूत्रों का कहना है कि नवंबर में प्रयागराज में ओबीसी महाकुंभ प्रस्तावित है। इसमें पार्टी कुछ अहम घोषणाएं भी कर सकती है। पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद ओबीसी से जुड़े कई नाम भी सामने आएंगे। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।